Let's start. Yes, miss. So F1 is the force in the downward direction and F2 is the force in the upward direction, right? Yeah. In this way कि यहां से देखो एक पर्सन ने फोर्स लगाया F1, राइट? पिस्टन को नीचे प्रेस किया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, राइट ना? Yeah. तो यहां से ये फोर्स जनरेट हुआ और ये कार आपकी लिफ्ट होगी. सो दिस इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट. अंडरस्टूड? Yeah. Thus, by applying a very small force 100 Newton with just 10 kg of a books, we can lift the car weighing up to 1000 kg. And the force is 10,000 Newton. 1000 kg की कार को भी ये लिफ्ट कर देगा, करेक्ट? Okay. सो टेल मी. A second. Which of the following is the result of Pascal's law? FA, FA upon A, F1 upon A1 is equal to F2 upon A2. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. No, first one is also correct. So it's all the above. या दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज जस्ट शिफ्टिंग द इक्वेशन, राइट ना? Huh. Yeah. ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट ना? Yes. देखो हाइड्रोलिक मशीन में अब ये चीज देखो. अब एरिया बड़ा क्यों रखा है? हमारी इक्वेशन आई है ये. इज दिस इक्वेशन यू अंडरस्टूड हाउ दिस इक्वेशन केम? Yes. ओके. तो अगर मैं A2 को बहुत ज्यादा रखूं तो क्या F2 बहुत ज्यादा होगा? Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शन ना. कीपिंग द ऑल हाँ वेरिएबल कांस्टेंट. हाँ हाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अगर मैं एरिया बहुत ज्यादा बड़ा रख दूं ये वाला तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट ना? हाँ yeah. If area A2 will increase, then force F2 will also increase. That's why the PQ piston, the cylinder Q, have larger diameter. Understood? Yeah. Okay. Similarly, इस पिस्टन का स्मॉल डायमीटर क्यों है? अब फॉर्मूला फिर से देखो. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया A1, राइट? इफ एरिया इज स्मॉल, फोर्स विल बी लार्ज. F2 फोर्स अगर ये स्मॉल होगा तो F2 फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, राइट ना? Mm-hmm. So that's the reason keeping the diameter, one cylinder diameter is small and another cylinder diameter is large. Correct? So can you tell me what would be the answer of this question? Uh, Force on Q can be increased. Increase the area of cylinder on P side. On P side. Yes. Are you sure? नहीं, increase the area of cylinder on Q side. Correct. This is the answer, right ना? यहाँ Right. एरिया Yeah, yeah. बढ़ेगा. I got confused between which side is P and which side is P. ओके. अच्छा, बोथ कब आता? Uh, Both आता है when you have to increase the force in general. और if I will decrease the area, Okay. तब भी तो होगा. बोथ एंड भी. यहां डिक्रीज हाँ. करने से भी फोर्स ज्यादा होगा और यहां Okay. इंक्रीज करने से भी, राइट ना? Yeah. अंडरस्टूड? Hmm. ओके. अब हाइड्रोलिक प्रेस. हाइड्रोलिक प्रेस भी इसी प्रिंसिपल में काम करती है आपकी, सिमिलर. और Okay. हाइड्रोलिक प्रेस आपकी किसने दी थी? साइंटिस्ट नेम जोसेफ ब्राह्मा. 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 तो इसको ब्राह्मा प्रेस भी बोलते हैं, राइट? बर्मा प्रेस. अब हाइड्रोलिक प्रेस की आप ये देखो यूज कहाँ होते हैं आपको दिख रही है. जैसे ये कार है जो, अब ये जो बहुत स्पेयर पार्ट्स होते हैं कार के, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है कार, तो इनको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
क्लिंचिंग, मॉडलिंग, ब्लैंकिंग, पंचिंग, डीप ड्राइंग, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, इस तरीके की। ओके। ऐसी ये मेटल प्लेट है यहाँ, और ये है, ये इस तरीके से प्रेस हो जाती है, राइट। हाँ। अब ये देखो, ये कैसे प्रेस हो गई कार, बिल्कुल ये मेटल शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इसको आगे यूज कर लेंगे अलग अलग चीजों के लिए, करेक्ट। या। ability to create more intricate shapes and can be economically with materials। अब ये पार्ट है, या। इस अगर आपको लग रहा है कि इसकी नीड है, तो मुझे नेक्स्ट सेशन में या फिर ग्रुप में जस्ट मैसेज करके बता दो कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। अंडरस्टूड। ये प्रॉपर वर्किंग है कि वाटर सप्लाई है, एक सिलेंडर ये है, दूसरा ये है, तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या। प्लीज लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। ये प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। हाँ। अब जैसे ओके। हाइड्रोलिक प्रेस के आपके एग्जांपल देखो, कि ये कॉटन बेल्स निकालने के लिए, बुक्स वगैरह को ये करने के लिए, और ये नॉर्मल रियल लाइफ में शुगर केन की मशीन्स देखी हैं आपने। हाँ। शुगर केन से वो जूस निकलता है, शुगर केन का, गन्ने का जूस जो निकलता है, वो ऐसे ही शुगर केन अंदर डालते हैं और वो प्रेस होता रहता है, तो उससे आपका शुगर केन जूस निकल जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वही है, हाइड्रोलिक प्रेस वाला ही। अंडरस्टूड। हाँ। squeezing out oil या। from cotton या। seeds, linseed, monograms on goods, ये सब आपकी एप्लीकेशन है, राइट। हाइड्रोलिक प्रेस आपका डिजाइन किसने किया, जोसेफ बारमन ने, करेक्ट। ओके। फर्स्ट हाइड्रोलिक प्रेस, फर्स्ट वाला, सबसे पहला, राइट ना। अच्छा, ओके। हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज्ड फॉर प्रेसिंग कॉटन बेल्स के लिए भी, एक्सक्रेटिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन के लिए भी, शुगर केन जूस निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए भी, तो ऑल ऑफ द दिस इज द यूज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। अंडरस्टूड। ओके। अब या। हाइड्रोलिक जैक, ये हमने समझा या नहीं समझा अभी, कार को कैसे लिफ्ट कर रहे हैं। हम्म। अब देखो, जैसे ये इस तरह के बड़े से इसको स्टोन को हटाना है माइनिंग वगैरह में, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जैक ही तो काम हो रहा है, लिफ्टिंग ही का ही तो काम हो रहा है। अंडरस्टूड ना। छोटे से इसका कितना ज्यादा हाँ। वेट है, थोड़ा सा यहां से हैंडल से किसी तरीके का फोर्स लगता है, और यहाँ लार्जर फोर्स क्रिएट हो जाता है। अंडरस्टूड ना। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो वही है, वो पी पिस्टन था, क्यू पिस्टन था, स्मॉल फोर्स लगाया, लार्जर फोर्स क्रिएट हो गया। अंडरस्टूड ना। प्रिंसिपल इज सेम। ओके। या। तो कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला वही लगाओ, F1A1 हाइड्रोलिक इक्वल टू मशीन। F2A2, P1 इक्वल टू हाँ हाँ। P2। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। कई बार इस क्वेश्चन से भी, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन होते हैं, राइट। ई क्या है, मैं भूल गया। P is the pressure, डी डी। D is the distance moved by the piston। अच्छा। हाँ। कितना डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होती है, कि आपको एक पिस्टन का एरिया दे देंगे, राइट, ओके। दूसरे पिस्टन का एरिया दे देंगे, और एक ओके। पिस्टन की मूवमेंट दे देंगे D1, और कहेंगे कि आप दूसरा पिस्टन बताओ कितना ऊपर जाएगा, D2। ओके। A1 दे दिया, A2 दे दिया, D1 दे दिया, D2 फाइंड करने को देगा, तो यू शुड यूज दिस इक्वेशन। अंडरस्टूड। यस। और अगर आपको फोर्स और एरिया में बात कर रहा है, तो ये इक्वेशन यूज करो। इज इट 20 न्यूटन? 2 न्यूटन का लगा 10 पे, आपको बताना है कितना लगा, या इट्स 20 न्यूटन। गॉट इट। यस। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, होमवर्क कर लोगे ठीक ट्राई, है। मैं हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और आई विल सेंड यू द पीडीएफ, टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ओके। डन। हाँ। डन। आगे चले।
Yeah. ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हाइड्रो ये जो कार में ब्रेक्स लगती हैं ये भी किसके प्रिंसिपल पे काम करती है? पास्कल लो, राइट। ये सब पास्कल लो के प्रिंसिपल पे आपकी काम करेगी। देखो, इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लो। इसमें भी इस तरीके के पिस्टन्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। एक सिलेंडर, ये मास्टर सिलेंडर है, पिस्टन P1, पिस्टन P2। यहां पर दूसरा लगा हुआ है कि ये पेडल है, व्हील सिलेंडर है। इफ यू वांट द वर्किंग ऑफ दिस ऑल्सो प्लीज लेट मी नो। अब आपको दो काम करने हैं जाके, यू हैव टू चेक कि यू हैव टू नीड द वर्किंग ऑफ ब्रेक एंड Okay. प्रेस, hydraulic All right. brake and hydraulic press. If you need the working of both these topic, then please let me know. I will explain in next session. Okay. This is the working proper, ये यहाँ पर सब explain है इस PPT में, right? हाँ. अब ये है, देखो कि if the area of a piston 1 is this, piston 2 is this, what the force on the smaller piston with a load of 250 न्यूटन ऑन द लार्जर पिस्टन। देखो क्या कह रहा है, एक का एरिया दिया 5, दूसरे का एरिया कितना दिया 625, राइट ना? हाँ. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपसे सिंपल से डिमांड कर रहा है कि व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन। स्मॉलर पिस्टन पे कितना फोर्स लगाऊं विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 1250 न्यूटन ऑन लार्जन पिस्टन, कि लार्जन पिस्टन पर कितना लोड वो होल्ड कर सके, 1250। तो ये 1250 किसकी वैल्यू है, F1 की या F2 की? F2. Correct. Now you understood the concept. Yes. Can you find the F1? Yes. Yeah, using this equation. This equation. Yeah. Just be careful कि you should convert centimeter square into meter square. Yeah. Understood ना? Be particular with the units. Otherwise your answer will not come correct. क्योंकि फोर्स आपका Okay. न्यूटन में तभी निकलेगा जब आप इसको मीटर स्क्वायर में करोगे, राइट ना? हम्म. बट एक्चुअली में यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। अगर मैं सेंटीमीटर में ही यूज करूं मान लो, तो आंसर सेम आएगा। अब हाँ. बताओ क्यों? मैं आपको बार बार कह बिकॉज रही हूँ कि उसके बाद हमें वैसे भी न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. नो, क्वेश्चन सुनो पहले आई ध्यान मीन से। हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना आंसर देने के लिए, उसके लिए सेंटीमीटर से भी करेंगे. नो, देखो, अच्छा आंसर कितना आया, 10 न्यूटन, इज इट? हाँ. हाँ. अब देखो मैं 10 न्यूटन निकालती हूँ बिना कन्वर्ट करे। ओके. एरिया कितना था, A1 और A2 एक बार चेक कर लेते कितना था। A1 5 था, A2 625 था. ठीक है, A1 इज 5 एंड इट इज 625 और F2 आपका था 1250 न्यूटन। F1 निकालना है। इज दिस द इक्वेशन? यस. I have to calculate F1 5, F2 की वैल्यू है 1250 एंड इट इज 625। तो इसको करो। अब ये इससे कट जाएगा 5 से 25, हाँ. यहां पर 5 से क्या 10 आया या नहीं आया? हाँ. तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये 10 आ गया, तो फिर मैं क्यों बोल रही हूँ यूनिट कन्वर्ट करो? मतलब ओके. यहां पर सेम कैसे आया? क्वेश्चन इज ये कि जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तब भी 10 न्यूटन आ रहा था, आपने स्लाइड में देखा, हाँ. और बिना कन्वर्ट करे भी 10 न्यूटन आया, राइट ना? यस.
ऐसा क्यों, कैसे हुआ ये? व्हाट्स द रीजन? Not sure. अब आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल गिव यू, एक बोलते ना एक छोटा सा सजेशन, जस्ट गिव यू स्मॉल सजेशन, यू शुड फॉलो इन फ्यूचर। जब भी आप फिजिक्स या मैथ्स कुछ भी पढ़ो न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट में, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल में, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हो, पुट विद द यूनिट्स। हमेशा यूनिट्स के साथ पुट करो, हमेशा। आपको कभी समस्या ही नहीं होगी यूनिट्स में। देखो 5 के साथ क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हाँ। के साथ यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां न्यूटन। हम्म। क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा? ओके। तो न्यूटन ही बचेगा सिर्फ। हाँ। अब वापस उस स्लाइड पर आओ, यहां देखो, अब इस फॉर्मूले में ओके। ये न्यूटन में था, ओके। ये मीटर स्क्वायर में था, दिस इज मीटर स्क्वायर। क्या मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया? डिवाइड में है। हाँ। तो बचा क्या, सिर्फ न्यूटन बचा। हाँ। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट सिंपल से इतना है बेटा, ये कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही गया। तो आप जो भी डिवाइड करोगे यहां पर 10⁴, और यहां पर भी टेन टू ओके। पर फोर डिवाइड करोगे, वो कट जाएगा। नो नीड टू कन्वर्ट ओके। इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि रेशो में है यहां पर। अगर क्वेश्चन सिर्फ सिंपल होता ये, हाँ। फोर्स इक्वल टू ओके। प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कुछ होता है 10 पास्कल, और एरिया होता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज, तब आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, क्योंकि आंसर आपको न्यूटन में चाहिए। ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। कि कब कन्वर्ट करने की नीड है, कब नहीं। कैसे आइडिया लगेगा? जस्ट पुट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फॉर्मूला विद यूनिट्स, यूनिट्स के साथ पुट करो ओके। हमेशा। ओके। समझ में आई ये क्वेश्चन? हाँ। यहां पर कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं थी। ओके। ओके, तो दिस इज द मेन पॉइंट। I think it is not of a use, such used this part. Just read it thoroughly. Correct? ओके। This is your homework part. Try this as a numerical. Right? ऑलराइट। You will understood this part. Which of the following is an application of Pascal law? Bulldozer. This is also application. वो बुलडोजर जो उठाते नहीं है ऐसे बड़ी बड़ी चीजों को, कि बुलडोजर आके उसके उसको खराब कर गया, क्या बोलते हैं, घर को तोड़ गया बुलडोजर, समथिंग। हैव यू लिसन दैट वर्ड? You know about bulldozer? हाँ। I will show you bulldozer. Can you see the screen now? हाँ। Yeah, this is a bulldozer. Yeah, this part. या। Right now. या। अब ये भी इसी प्रिंसिपल पर बेस है, पास्कल लॉ पर, कि थोड़ा हाँ। सा फोर्स लगाते हैं और जस्ट इतनी बड़ी चीजों को लिफ्ट कर देता है। राइट ना? पार्किंग लिफ्ट फॉर कार्स, हाइड्रोलिक प्रेस, तो ऑल ऑफ द अबव। राइट? ओके। सो अगर मैं आपको इस वाली की, इस वाले मतलब इस वाले पार्ट में हमने क्या सीखा, हमने सिर्फ एप्लीकेशन देखी बेसिकली, 3 एप्लीकेशन के बारे में बात करी। ब्रेक्स, प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, और जैक, या फिर लिफ्ट। राइट ना? इस लिफ्ट को हमने या। डिटेल में डिस्कस किया। इसमें हमने 2 इक्वेशन देखी, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। राइट ना? या। और ये दोनों जस्ट सिमिलर वे में काम कर रहे हैं। हाँ। राइट? या। ओके,
सो वी आर डन विथ दैट पार्ट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, राइट. ओके. सो ये हो गया है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया, राइट. नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है एंड मेजरिंग ऑफ श्योर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको मेजर कैसे करना है, करेक्ट. इसका आंसर बताओ बेटा, कैसे होगा. व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. To decrease the pressure. टू डिक्रीज द प्रेशर, राइट. हाँ. करेक्ट. बट फिर भी डिक्रीज कहाँ होता है, बुक्स इतने भारी है. और ज्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा. आप ये देखो ना. मैं आपको बताऊं सिंपल सा पॉइंट, कि जो मतलब हमारे टाइम में होता था. आपने ऐसे बैग्स देखे ही नहीं एक्चुअली में. जब मैं छोटी थी ओके. तो हमारे टाइम में बैग्स कुछ इस तरीके से होते थे. आई विल शो यू. आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं. मैं आपको गूगल पे इमेज दिखाती हूँ सीधा. देखो. ये देखो इस टाइप के. ये कैन यू सी दिस पार्ट. इज इट विजिबल. अच्छा. अब आप इसको ध्यान से देखो. यहाँ स्ट्रिप देखो, ये कितनी छोटी सी है. एरिया हाँ देखो इस स्ट्रिप का, ये वाला. हाँ हाँ हाँ. यहाँ तो बहुत ऐसे फील होता था उस टाइम पर तो. आप सारे बैग्स देखो ओके. ऐसे हैं. कोई भी पिट्ठू बैग नहीं होता था. ओके. और पिट्ठू बैग होते थे तो उनकी स्ट्रिप्स देखो, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होती थी. अंडरस्टूड ना. ओके. ये 90s हाँ. में होता था. और अगर आप अब सर्च करो, अब तो आपको सारे ऐसे ही मिलेंगे. अब देखो कैसे आ रहे हैं. बहुत रेयर होते हैं ऐसे बैग्स, राइट ना. तो एवोल्यूशन तो हो रहा है, करेक्ट. चलिए, चलो ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ फटाफट से. व्हाट वुड बी द आंसर. Silent force is applied to a 50 meter square cross section. Find the force experienced on the other end of the piston area. 50 Newton. 50 न्यूटन, राइट. चलिए, अब आपकी बुक्स में क्वेश्चन भी होंगे इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स हैं देखो. हाँ, वो मैं कर लूंगा. हाँ, सोल्ड एग्जांपल आई थिंक दिए हुए हैं, राइट ना. चलिए देखो. नाउ स्टार्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. वन डे 7 तक ही क्लास करनी है ना, 5:30 to 7 कब? टुडे. हाँ, या. ओके. और आप कुछ आपके फादर कुछ वी विंडो, ओके. ठीक है. तो देन ही आस्क क्वेश्चन, डैड, isn't the air is a fluid. Yes, it is a fluid, right ना. air is a fluid. because fluid मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, इट कैन बी आइदर गैस और लिक्विड, राइट ना. और एयर इज अ गैस. जब गैस है तो फिर एयर इज अ फ्लूइड ना, करेक्ट. सो शी आस्क, एज फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉडी, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद, फ्लूइड एक्सर्ट करता है. सो एयर अराउंड अस, वी आर इन कॉन्टेक्ट इज, देन व्हाई वी डोंट फील एनी प्रेशर. इट डज. अब मुझे क्या आप इसका ओके. आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे आपने देखा कि अगर सी के अंदर डाइवर जा रहा है तो उसको सूट्स पहन हम्म. के जाना पड़ता है एक, राइट. हाँ. तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब जब एयर है तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा प्रेशर. और डैड इज सेइंग कि होता है. इट डज. अच्छा. तो आपको क्या लग रहा है, कोई विचार, कोई थॉट प्रोसेस. नहीं, पता नहीं. चलिए अब इसको समझते हैं.
देन वाई डोंट वी फील एनीथिंग? अब उसके फादर इसका आंसर दे रहे हैं, देखिए क्या आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दे आर सेइंग द प्रेशर एयर exert on us is called atmospheric pressure. This is the main point, you know point. The pressure air exert on us is atmospheric pressure. अब देखो, इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर अप टू हाइट ऑफ 300 किलोमीटर. अर्थ के बाहर एयर कहां तक है? 300 किलोमीटर तक, राइट? सरफेस से उसके. दिस एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर. पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को एटमोस्फियर. अंडरस्टूड? हाँ. अब नेक्स्ट देखो, द वेट ऑफ एयर कोलम एग्जर्ट अ थ्रस्ट ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस. अब ये एयर है हर जगह, अर्थ के बाहर ओके. 300 किलोमीटर तक. अब ये एक फोर्स लगाएंगी सरफेस पर अर्थ के, तो इसको क्या बोल रहे हैं? थ्रस्ट. क्योंकि जो इसका वेट ऑफ एयर है, वेट का मतलब क्या है? फोर्स है या नहीं? वेट का मतलब क्या है? ओके. एयर का वेट लगेगा. एयर का वेट परपेंडिकुलर लगेगा इस सरफेस पर. जब परपेंडिकुलर लगेगा, क्या उसको थ्रस्ट बोलेंगे? अब अगर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया लग रहा है, या मैं कहूं वेट पर यूनिट एरिया लग रहा है, तो क्या ये प्रेशर होगा? इज इट द प्रेशर? और ये प्रेशर लगा कौन रहा है? क्या एटमोस्फेयर लगा रहा है? एयर लगा रही है, तो इट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. अंडरस्टूड द डेफिनेशन? अंडरस्टूड? यस. ओके. नेक्स्ट देखिए, thus the thrust exerted per unit area on the surface earth due to air column is called atmospheric pressure. क्वेश्चन वो सेम है, मिंटी का क्वेश्चन इज सेम. तो हमें फील क्यों नहीं होता जब इतना प्रेशर लग रहा है? तो हमें दर्द क्यों नहीं होता एयर से? राइट ना? वी कांट या. फील अ पेन. पॉइंट इज सेम. अब देखो उसका आंसर मिलेगा. एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस इज अबाउट, इतना होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कुछ 1 kgf फोर्स लगेगा. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर. यहां पर ये 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर, तो इस पर एयर कितना लगाती है? इतने न्यूटन का फोर्स. क्या आपको ये बहुत हाई अमाउंट में दिख रहा है? हाँ. फिर भी हमें कुछ फील नहीं होता, राइट ना? हाँ. ये एयर लगा रही है इतना फोर्स, 100,000 न्यूटन फोर्स. हाँ. बहुत ज्यादा है ये तो. फिर भी हमें कुछ ऐसा हाँ. फील हाँ. नहीं होता पेन. क्यों? एनी आइडिया? हम्म. अब समझो क्यों. द एटमोस्फेरिक एक्सर्ट अ टोटल थ्रस्ट ऑफ, इतना ये समझ गए हम, 10⁵. अगर 2 मीटर स्क्वायर होगा तो 200,000 न्यूटन, राइट ना? अगर 2 मीटर स्क्वायर होगा तो एरिया, 1 मीटर स्क्वायर था तो 10⁵ न्यूटन आ रहा था. अब ऐसा क्यों हो रहा है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एनरोमस थ्रस्ट ऑन अस. हर जगह से लग रहा है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या बहुत अमाउंट में फोर्स लग रहा है हर बॉडी पार्ट पर? आईज पर, हेयर पर, हर बॉडी पार्ट पर. तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा? ड्यू टू ब्लड प्रेशर. अंदर का जो ब्लड का प्रेशर है वो इससे भी ज्यादा है. इससे ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा होता तो हमारी बॉडी फूल जाती. ये ब्लड प्रेशर क्या कर रहा है? एग्जैक्टली बैलेंस करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को. अब जैसे समझो आंधी तूफान आ जाए. कैन यू हियर मी ना? हाँ. हाँ. सपोज करो बहुत ज्यादा विंड हो रही है, आंधी तूफान आ जाए, तूफान आ जाए बहुत बढ़िया सा, तो क्या आपको एक प्रेशर फील होता है? एयर का प्रेशर फील हाँ. होता है या नहीं? होता है. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ या नहीं हुआ आंधी तूफान आने से, विंड आने से बहुत हाई अमाउंट में. अगर कोई विंड आएगी, कोई साइक्लोन आएगा, कोई तूफान आएगा बहुत हाई अमाउंट में, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा? होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एयर लगा रही है प्रेशर हम पर, सर पे जो एयर लगा रही है.
अब यहाँ की एयर बहुत तेजी से मूव करने लग जाए, बहुत ही तेजी से, क्या प्रेशर नहीं चेंज हो जाएगा? बहुत तेजी से ऐसे सर पे आके गिर रही है, राइट ना? हाँ अब अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है, इस तूफान को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो हमारी बॉडी पे पेन फील होता है इस तूफान की वजह से। अंडरस्टूड? इन हाँ। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड का प्रेशर क्या करता है, एग्जैक्टली बैलेंस करता है बाहर वाले प्रेशर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ तो blood pressure is exactly balances the impact of atmospheric pressure on us, right? अब हाई एल्टीट्यूड पे देखो, क्या हाई एल्टीट्यूड पे देखो, सी लेवल पे देखो, अभी आपने ओके। समझा ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है पूरा, 300 ये किलोमीटर वाटर जैसा ही है ना, डेप्थ, द क्लोजर इट कम्स टू द अर्थ सरफेस द हायर द प्रेशर विल बी। करेक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बिल्कुल ऐसा है। अब अगर आप अर्थ के पास रहोगे तो यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, हाँ जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, तो यानी कि यहाँ प्रेशर आपका लेस रहेगा और यहाँ प्रेशर हाई रहेगा। अंडरस्टूड? हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर ज्यादा, सी लेवल पर प्रेशर क्या फील हो, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर लो रहेगा और सी लेवल पर प्रेशर हाई रहेगा। अंडरस्टूड? हाँ। एनी डाउट? ओके। नो। नो। ओके, देखो वही बात करी हुई है यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस जैसे आप पूरी हाइट पर जाओगे, राइट ना? हाँ तो डेंसिटी डिक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। अब जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो क्या ब्लीडिंग होने लग जाती है? बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आप देखो नोज हाँ ब्लीडिंग होएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, एयरक्राफ्ट में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, राइट ना? अब ऐसा क्यों हो हाँ रही? अंदर ब्लड प्रेशर था, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर। अब जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया लो, अब ब्लड का तो प्रेशर उतना ही है, तो क्या होगा, हाँ बाहर से ब्लड बाहर आने लग जाएगा। अंडरस्टूड ना? हाँ हाँ। समझ में आया ब्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक्सेस ब्लड बाहर आ हाँ जाएगा, राइट? ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी इसलिए हो जाती है। क्यों ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अब ये समझो। भाई एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, ऑक्सीजन लो हुआ या नहीं हुआ? ऑक्सीजन लो हाँ हो गया। ब्रीथ करने में अपने आप दिक्कत आएगी, राइट ना? यस। ओके, अब एटमॉस्फेयर की 4 लेयर है, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। यू नो अबाउट दिस? यस। ओके, द प्रेशर एट द बॉटम लेयर, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ट्रोपोस्फियर पे, राइट? और सबसे कम प्रेशर होगा थर्मोस्फियर पे। अंडरस्टूड? यस। ओके, thus the pressure decreases as we go up in the atmosphere as density of air decreases. You understood this part? अब ये अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। डिक्रीजेस। यस, डिक्रीजेस, करेक्ट। ये बताओ। The depth of atmosphere decreases and density of air decreases. So both A and B. करेक्ट। अब देखो, आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है एक, ठीक है? जैसे हाँ मान लो हाँ। ये एक मेरे पास कैन है, ठीक है? इसमें ओके। मैंने 2 स्ट्रो डाली, अंडरस्टूड? 2 स्ट्रो डाल दिए ऐसे, ओके। एक पे बैलून यहां पर लगा दिया ऐसे, बैलून टाई कर दिया। अंडरस्टूड? बैलून। हाँ अब अगर आप यहां से एयर ब्लो करोगे, क्या बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा ये बैलून?
और ये बिल्कुल टाइट है, बंद है कंटेनर पूरा, बस स्ट्रो ही अंदर है। क्या बैलून फूल जाएगा या नहीं? अगर आप इस वाली स्ट्रो से एयर ब्लो करोगे तो क्या बैलून फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा? हम्म। अब क्वेश्चन ये है, बेसिकली टास्क है आपके लिए, क्या आप इस स्ट्रो की हेल्प से बैलून को फुला सकते हो, इस वाले बैलून को, इस स्ट्रो की हेल्प से? क्वेश्चन समझ में आया? ओके। हाँ। तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप इस वे, कि यहां से देखो, एक पर्सन ने फोर्स लगाया F1, राइट, पिस्टन को नीचे प्रेस किया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, राइट ना? या। तो यहां से ये फोर्स जनरेट हुआ और ये कार आपकी लिफ्ट होगी। सो दिस इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। अंडरस्टूड? या। Thus, by applying a very small force 100 Newton with just 10 kg of a books, we can lift the car weighing up to 1000 kg. And the force is 10,000 Newton. 1000 kg की कार को भी ये लिफ्ट कर देगा, करेक्ट? ओके। So, tell me. एक सेकंड। Which of the following is the result of Pascal's